मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा जो डिस्कस रहने वाला है, आज हम बात करेंगे जो दो अंकों की संख्याएं थी उनका मैं भाग विधि द्वारा किस तरीके से मैं लघुत्तम समापवर्तक और किस तरीके से मैं महत्तम समापवर्तक में फाइंड आउट कर पाऊंगा। इससे जो पहले की वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखें। उसमें क्या था, हमारा जो डिस्कशन था टॉपिक का, वो ये था कि मुझे लासापा और मासापा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा उसको मैं बोलता हूँ एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने क्या था, अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, उसके द्वारा मैंने जो अभी कल एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया है कि किस तरीके से मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मुझे अगर लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। अब जो आज का टॉपिक रहने वाला है, आज मेरे पास में जो मेथड रहेगा, आज का जो मेथड है आज है भाग विधि से मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो जो नंबर है वो 3 नंबर्स तक की बात की गई है कि जैसे 246 हो सकता है, 36 हो सकता है, मेरे पास में 8 भी हो सकता है। तो अप टू 3 नंबर तक मैं बात करूंगा। तो अब मैं सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन लूंगा, फिर उसमें 3 नंबर्स आएंगे उसको मैं बताऊंगा भाग विधि से, फिर उसके बाद में 3 नंबर्स आएंगे उसको मैं बताऊंगा। देन ये जो टॉपिक है मेरा पहला वाला, ये 2 वीडियो के अंदर फिनिश हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाओ उन वीडियो को देखो। जो पूरा डीएलएड का मैथ है उसे मैं पूरा फिनिश करूंगा और पूरा कंप्लीट डीएलएड का मैथ मेरा फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं जो पहला क्वेश्चन मेरे पास में होने वाला है वो कौन सा होगा। देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर आपको 15 और 12, ये मेरे पास में नंबर है 15 एंड 12 का, यहां मैंने बोला माशा और लाशा, ठीक है भाई, मासा और लाशा भाग विधि से बताओ भाग विधि से कैसे करेंगे। ये भी एक मेरे पास में मेथड होता है भाग विधि। तो आज इसको समझते हैं कि भाग विधि मेरे पास में क्या होता है, किस तरीके से मैं करूंगा। तो देखो, सबसे पहला मुझे दिया है कि या तो इसका पहले मासा निकाल के बताता हूं और फिर मैं लासा निकाल के बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, मासा कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर में से, जैसे मेरे पास में ये 2 नंबर है, एक 15 है और एक मेरे पास में क्या है 12 है। तो हमेशा मैं क्या करूंगा, भाग विधि का मीनिंग है कि मुझे क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है मुझे, डिवीजन देना है, भाग देना है। लेकिन भाग देने के तरीके अलग होंगे, किस तरीके से मैं भाग दूंगा वो चीज आपको जाननी है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट भाग दे दूंगा जैसे मैं 4th और 5th क्लास में देता था, वो मेथड नहीं है वही, लेकिन किस तरीके से मैं करूंगा इस बात को समझते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक इसमें से छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर मेरे पास में कौन है, 12, और बड़ा नंबर कौन है मेरे पास में 15। तो मैं क्या करूंगा, 12 का 15 में डिवाइड करूंगा। देखो भाई समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, 12 का 15 में डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 12 एक टाइम 12। यहाँ मेरे पास में क्या बचा, 3। अब हमें क्या करना है कि जो मेरे पास में 3 यहाँ पे बचा हुआ है, इस 3 को मैं दोबारा से डिवीजन बना दूंगा इस तरीके से। और अब इसमें किसका भाग दूंगा मैं, इस वाले नंबर का, नेक्स्ट वाले का 12 का, इस तरीके से। कितने टाइम गया, 4 टाइम। तो मेरे पास में क्या आ गया, कुछ नहीं बचा। तो बस मेरे पास में यही होता है कि अगर मुझे मासा निकालना होगा भाग विधि से तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो मुझे इस तरीके से डिवाइड करना है। 12 का डिवाइड मैंने किया, 1 टाइम गया, 12 बन जाए 12, फिर मेरे पास में 3 बचा। यहाँ 3 से मैंने डिवाइड किया, 4 टाइम गया, मेरे पास में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जो लास्ट वाला मेरे पास में डिवीजन है, ये वाला, ये मेरे पास में कौन हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, ये मासा हो जाएगा। तो मासा मेरे पास में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, ये वाली बात आप लोगों की समझ में आई होगी। बड़ा क्वेश्चन भी लेंगे अभी, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, इसको समझो। तो ये होता है मासा निकालना। दोबारा समझो, मैं छोटा नंबर लूंगा 12, बड़ा नंबर मेरे पास में 15 है, 12 का मैंने 15 में डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 12 बन जा 12। यहाँ 3 बचा, 3 का फिर मैंने 12 में डिवाइड किया, 3 4 जा 12, और ये मेरे पास में पूरा यहाँ पे आ गया। तो मासा मेरे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूंगा तो नेक्स्ट नंबर्स यही होंगे, संख्या यही होंगी। अब मुझे इनका फाइंड आउट करना है लासा। तो मैं लासा कैसे फाइंड आउट करूंगा उसे समझो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 और यहाँ मैंने लिखा 12, ये तो था मासा भाग विधि से, और ये लासा कैसे निकालूंगा भाग विधि से, इसको भी समझो। लासा में मैं क्या करता हूँ, दोनों नंबर्स को एक साथ लूंगा। दोनों नंबर्स, जैसे मैंने दोनों नंबर्स को ले लिया, एक साथ लेने के बाद में फिर मैं जैसे फैक्टर करता था इसी तरीके से मैंने ये इसको किया। ठीक है, ये होता है भाग विधि से। दोनों नंबर को मैं एक साथ लूंगा और फिर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा दोनों नंबर्स में। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 15 में 3 से डिवाइड कर दिया, 12 में 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले मुझे डिवाइड करना होगा, वो मुझे डिवाइड करना है पहले किससे, 2 से। क्योंकि 2 से जिस नंबर में नहीं जा रहा है उसी में ऐसे ही लिख दूंगा। 15 में नहीं जाता, 15 को मैं ऐसे ही लिखूंगा
12 में जाता है कितने टाइम गया, 6 टाइम। तो मैंने दिया, जब तक मैं 2 से दूंगा, जब तक डिवाइड मेरा 2 से जाता रहेगा। देखो फिर मैंने 2 से दिया, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6। अब मुझे पता है कि मेरे पास में आया 15 और 3, क्या 15 और 3 दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे क्या, 2 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा, फिर इसको मैं 3 से डिवाइड दूंगा। तो मैंने 3 से डिवाइड दिया, तो 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3। फिर मैंने 5 से डिवाइड दिया, 5 बन जा 5 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो जब तक मेरे पास में मुझे 1 1 नहीं मिल जाता, जब तक मैं डिवाइड देता रहूंगा। अगर मेरे पास में कोई और भी नंबर होता तो मैं इसी सेम तरीके से डिवाइड को करता रहता। तो ये मेरे पास में होता है भाग विधि से लासा निकालना, और इसको मैं बोलता हूँ भाग विधि से मासा निकालना। ये मेरे पास में मेथड है, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ आपको समझनी है बस, ये बहुत सिंपल है। दोनों नंबर को मैं एक साथ लूंगा, 2 का डिवाइड किया, अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का नहीं जाता फिर मैं 3 से करता, 3 का नहीं जाता फिर मैं 5 से देता। और जो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास के अंदर। तो पहले तो ये वाली बात समझ में आई होगी। इसके बाद में हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो भाई, और मेरा कौन सा क्वेश्चन है, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया 32, 56 और 46। एक मैंने क्वेश्चन लिया तुम्हारे लिए 32, 56, 46 का, इसका भी सेम मासा और क्या निकालना है, लासा, इससे भाग विधि से। ठीक है भाई, देखो समझो ध्यान से, भाग विधि से कैसे निकालेंगे। वही सेम चीज मुझे अप्लाई करनी है। मेरे पास में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 32, 56, 46। इनमें से कोई भी 2 नंबर चूज कर लो जो तुम्हें अच्छे लगे, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर। तो मैंने क्या किया, मैं डिवाइड करता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, एक छोटा एक बड़ा नंबर। तो मुझे अगर भाग विधि से मैं मासा निकालूंगा, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मासा की। तो देखो मासा कैसे निकालेंगे, देखो मैंने 32 लिया, 32 का मैंने डिवाइड किया 56 में। ठीक है, 32 का डिवाइड किया मैंने 56 में, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, दे दिया भाई 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं सबट्रैक्ट करूंगा। सबट्रैक्ट मैंने किया, 6 - 2 क्या बचा मेरे पास में, 4, 5 - 3 क्या बचा है, 2। अब जो ये 24 है ये तो हो जाएगा डिवीजन, और जो फिर अब मैं नेक्स्ट इसका डिवाइड किस में दूंगा, 32 में। ये 32 मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ध्यान दो कौन सा वाला 32 आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये 32 यहाँ पे आ गया। अब अगेन मैंने डिवाइड दिया, 24 बन जा 24, कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे, 8। अब फिर 8 का डिवाइड किस में दूंगा, 24 में। तो 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24। तो ये मेरे पास में आया। अब ऐसा मत करना कि जहां 3 नंबर हो तो ये 8 तुम्हारे पास में एचसीएफ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे पास में एक नंबर बचा हुआ है ना, 46। अब मैं इस 8 का डिवाइड किस में दूंगा, पहले 46 में दूंगा। 46 में देने के बाद में जब मेरे पास में जो नंबर आएगा लास्ट में, जो लास्ट डिवीजन होगा, वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो अब देखो ये 8 आया। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 का डिवाइड मैं किस में दूंगा, 46 में, जो बचा हुआ नंबर था। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, यहाँ कितना बचा, 6। 6 का डिवाइड फिर किस में दूंगा, 8 में, 6 बन जा 6, क्या बचा 2। 2 का डिवाइड फिर किस में दूंगा, 6 में, 2 3 जा 6। अब देखो भाई, अब इस पूरे नंबर का 32, 56, 46 का जो मासा होने वाला है, वो मासा क्या होगा मेरे पास में, 2 होगा। बात को ध्यान से समझो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अगर लिखना चाहूँगा तो 32, 56, 46 का जो मासा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात को समझो भाई, एक बार और समझो। मेरे पास में नंबर है 32, 56, 46। इनमें से मुझे क्या करना है कि पहले कोई भी 2 नंबर्स मुझे लेने हैं। कोई भी 2 नंबर मैं ले सकता हूँ। मैंने 32 ले लिया, 56 ले लिया। ठीक है, तुम 46 और 56 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। मैंने लिया नंबर लेने के बाद में फिर मैंने 32 का डिवाइड किया किसमें, 56 में। 1 टाइम गया 32, ये बात समझ में आती है। फिर मैंने सबट्रैक्ट किया, जब कभी हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 24 बचा, 24 का डिवाइड मैंने 32 में किया, 1 टाइम गया 24। फिर यहाँ 8 बचा, फिर मैं 8 का डिवाइड किस में करूँगा, इस वाले नंबर में। ये डिवीजन होता है, उसे यहाँ लेता जाता हूँ, उसे डिविडेंड बनाता जाता हूँ। तो 8 का डिवाइड फिर मैंने 24 में किया, 3 टाइम गया, ये मेरे पास में आ गया, कुछ नहीं बचा। अब ऐसा नहीं करना है कि 8 मेरे पास में मासा हो जाएगा, एस सी एफ 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
मुझे मासा निकालने के लिए मेरे पास में ये 2 नंबर होते ओनली, तो 8 मेरे पास में मासा होता, लेकिन यहाँ 2 नंबर नहीं है, यहाँ मेरे पास में कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, जो 8 मेरे पास में आया उस 8 को लूँगा, और जो बचा हुआ नंबर था वो कौन सा था मेरे पास में 46, उस 46 को लूँगा और मैं डिवाइड करूँगा। तो मैंने 8 का 46 में डिवाइड किया, 5 टाइम गया, 6 बचा, 6 का फिर मैं ये वाला 8 ले लूँगा, इसमें डिवाइड करूँगा, ये लेता जाता हूँ, ये वाला 8, यहाँ बचा 2, फिर 2 का 6 में किया 3। तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है मेरे पास में क्या होता है, मासा होता है। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका मैं इसी नंबर का मैं लासा और फाइंड आउट करके बताता हूँ कि लासा में किस तरीके से फाइंड आउट कर पाऊंगा। लासा को समझो ध्यान से, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लासा के लिए तो कुछ नहीं करना, एक तरीके से तीनों नंबर्स को एक फ्रेम में हमें राइट डाउन करना है। ये वाला ये फ्रेम एक तुम्हें लेना है, तीनों नंबर को राइट डाउन कर लो, 32, 56 और 46। ये मैंने राइट डाउन किया। राइट डाउन करने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने 2 का डिवाइड करना है मुझे। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि डिवाइड मेरा 2 से जा रहा है नहीं जा रहा। अगर 2 से जाएगा तो मैं डिवाइड को 2 से दूंगा। 2 से दिया मैंने 16 टाइम, 2 से 28 टाइम और 2 से 23 टाइम्स। फिर मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 8 जा 16, 2 से 14 टाइम। जहाँ नहीं जाता उसको मैं नंबर को सेम राइट डाउन कर लेता हूँ। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर 23। फिर मैंने 2 से डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 7 23। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, यहाँ 7 और ये 23। अब फिर इसके बाद में 7 से जाएगा 1 1 23 और फिर यहाँ किससे जाएगा 23 से 1 1 1। और मैंने क्या बोला था, जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा जब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ये होता है मेरे पास में भाग विधि से अगर मुझे लासा फाइंड आउट करना है तो मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड दिया, जहाँ नहीं जाता है उस नंबर को मैं सेम राइट डाउन कर लेता हूँ। और जैसे यहाँ जैसे तुम्हारे दिमाग में आ सकती है सर 3 से क्यों नहीं डिवाइड किया, 3 से डिवाइड जाएगा ही नहीं, ना 23 में जाएगा ना 7 में जाएगा। तो ये बात मुझे समझ के चलनी है। अब जो ये नंबर्स आए हैं, अभी मैंने शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बात बताई नहीं है कि एलसीएम क्या होता है, ओनली मैंने इतना करके छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूंगा कि जो लासा निकालना है ना, तो इन सब नंबर का मुझे आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं। जैसे अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। जो नंबर्स आए 2 इंटू 2, ये मेरे पास में आया 7 इंटू 23। मुझे क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप सब लोग आसानी से कर लोगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 7, ये तुम्हारे पास में मल्टीप्लाई है 32 इंटू 7 इंटू 23। ये मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात समझो। और भी देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, समझो ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं ये वाला, ये है 100, 150, 200 का मासा और लासा दोनों निकालना है। ठीक है, 3 नंबर हैं इसमें। तो मासा निकालने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी इनमें से 2 नंबर मुझे चूज करने हैं। कोई भी 2 नंबर चूज करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 100 और 150 को चूज किया। इसको मैं डिवाइड करूंगा अगर मुझे भाग विधि से निकालना है तो मैंने क्या किया, 100 का डिवाइड किया 150 में, 100 एकन 100, यहाँ क्या बचेगा 50। फिर मैंने बोला जो 50 बचता है उसका डिवाइड इसमें करूंगा 100 में, तो कितने टाइम गया, 2 टाइम्स गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में कुछ नहीं बचा। अब जो 50 आया है ये, इसका मैं क्या करूंगा, डिवाइड जो नेक्स्ट मेरे पास में 200 बचा था उसमें दे दूंगा। बस यही बात आपको समझनी है। अगर 3 नंबर्स होते हैं तो ये वाला आंसर नहीं होगा। जो ये आंसर आता है ना, इस आंसर का डिवाइड मैं इसमें दूंगा। जब मेरे पास में डिवीजन करके जो भी नंबर्स आएगा लास्ट में, वो मेरे पास में आंसर होगा। तो देखो ये 50 आया यहाँ से मेरे पास में, इस 50 का डिवाइड में क्या करूंगा, किसमें दूंगा, 200 में। कितने टाइम गया, 4 टाइम गया। ठीक है, तो ये बात मैं समझ गया कि जो इसका मासा होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका मासा 50 ही होगा, क्योंकि हमारे पास में कोई भी नंबर्स नहीं है, क्योंकि 50 टाइम से ये कट हुआ है, ये भी 100 से कट हुआ है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा इनका, अगर मुझे लासा निकालना हो, ये तो मैंने मासा निकाला, लासा निकालने के लिए फिर मैं सेम चीज बता रहा हूँ, वही सेम चीज अगेन एंड अगेन। ये इस तरीके से एक तुम्हें फैक्टर करना है, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 150।
अब मुझे इसका निकालना है फैक्टर, मैं किस तरीके से निकालूंगा? तो देखो वही सेम चीज, ये 2 से कितने टाइम हुआ? 50 टाइम, 100 टाइम, और ये 75 टाइम। डिवाइड कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। 2 का डिवाइड इसमें करूंगा 25 टाइम, 50 टाइम, और ये कितने हो जाएगा? 75 ही रहेगा। फिर 2 से 25, 25 और ये 75। अब देखो ये 3 से जा रहा है, ये 25, ये भी 25, और ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इसको मैं किससे कर दूंगा? 5 से। 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा? 5 से 1 1 1। चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे सही कर लेना। मैंने बस डिवाइड किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। मुझे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा मेरे पास में वो आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला है? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं कभी भी भाग विधि से एलसीएम निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? इन सब का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा क्या हो जाएगा? 120, और 120 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 600। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में? 600 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास में भाग विधि होती है। एलसीएम में कैसे फाइंड आउट करूंगा, एचसीएफ में कैसे फाइंड आउट करूंगा यूजिंग डिवीजन मेथड, और भाग विधि का जो मेथड है उसी में कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 14, 36 और 42 का मासा फाइंड आउट करना है। मासा और लासा, वही मैं दोनों चीज बार बार बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला है कि जब मेरे पास में 3 नंबर्स होंगे तो 3 नंबर्स को मैं कैसे निकालूंगा? कोई भी 2 नंबर्स लेने हैं, जैसे ये 2 नंबर्स मैंने लिए। 14 का डिवाइड मैंने किस में किया? 36 में किया। 14 2 जा 28, यहाँ मेरे पास में क्या बचा? 8। 8 का डिवाइड 14 में किया, 8 1 जा 8, यहाँ 6 बचा। 6 का डिवाइड 8 में किया, 6 1 जा 6, यहाँ 2 बचा। और 2 का डिवाइड 6 में किया, 2 3 जा 6। अब क्या हुआ कि मेरे पास में ये 2 आया लास्ट में। अब ये मासा नहीं होगा। अब इस 2 का डिवाइड अभी में जो बचा हुआ नंबर है उसमें करूंगा, ठीक है। जब अगर मेरे पास में कंप्लीट डिवीजन चला गया तो 2 ही होगा मेरे पास में एचसीएफ। अगर नहीं गया, जो भी फिर लास्ट में आएगा वो हो जाएगा मेरे पास में। तो मैंने क्या किया? 2 का डिवाइड 42 में किया, तो मुझे लग रहा है 21 टाइम्स चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 और 2 1 जा 2। तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेरे पास में मासा होने वाला है वो मासा क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी तुम सभी के, ठीक है। अगर मुझे इसका लासा निकालना है तो लासा में कैसे निकालूंगा? देखो लासा, लासा में तो कुछ करना ही नहीं है, वही सेम चीज। 14 36 42, इसको ले लो, 2 से डिवाइड करो 7 टाइम्स, ये 18 टाइम्स, ये 21 टाइम। फिर 2 से 7 9 21, फिर 3 से 7 3 7, फिर 3 से 7 1 7, और फिर किससे कर देंगे? 7 से 1 1 1 1 1 आ जाए जब ही आके हम रुक जाएंगे। अब मुझे क्या करना है? एलसीएम के लिए, लासा के लिए इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। तो देखो मैं इसका लासा मेरे पास में क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। इसका लासा क्या होगा? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो। 4 4 3 जा 12, 12 3 जा क्या हो जाएगा? 36, और 36 इंटू 7, 7 6 42 का 2, हासिल लगे 4, 7 21 और 4 25। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लासा और मासा, मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि भी बता दी, और मैंने आपको जो मेरे पास में एलसीएम है, जो भाग विधि है, मैंने दोनों विधि आपको बता दी हैं। अभी ये तीसरी वीडियो थी, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देखो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओ, तो मैं और उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।